आज फिर एक प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं। ये इंसुलिन का प्लांट है। इंसुलिन का प्लांट जो है काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू रखता है अपने अंदर। इसके लीव्स काम आते हैं, ड्राई फॉर्म में भी काम आते हैं, और ऐसे ही आप इसको जो ग्रीन फॉर्म में भी चबा के एकदम खा सकते हैं। हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये प्लांट। हिमाचल और कश्मीर के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है, बिकॉज ठंडी जगहों पे जो इसका प्रोडक्शन है वो बहुत होता है। वैसे नॉर्मली इस टेम्परेचर में भी आप इसे चाहें, जो हमारा अभी ये राजस्थान का टेम्परेचर है, इसमें ईजिली सर्वाइव कर लेता है। बट आप इसको ब्राइट लाइट पे रखिए, और इसके आसपास बहुत सारे पौधे और बीच में इसे रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है और एरिएशन प्रॉपर रहता है। तो वही इसकी रिक्वायरमेंट है। शेडी अगर किसी बड़े पेड़ के नीचे भी आप इसको लगा देते हैं तो ये वहाँ भी इजीली सर्वाइव करता है। इसे प्रोपगेशन का जो इसका मेथड है वो बस इतना है कि आप इसे डिवीज़न के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइन टू स्पाइन जो है प्रोपगेट होता रहता है। इसके रूट्स में से नए प्लांट्स निकलते रहते हैं, राइजोम में से सॉरी। तो आप वहाँ से एक और प्लांट जो है इसका रेडी कर सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी सॉइल की है, बिकॉज मैंने 2 बैग बाय किए थे। तो ये जो है मैं इसका सॉइल रिमूव कर रही हूँ। मैंने अभी ये हैंड टू हैंड पानी में डाला है, तो ये इतनी जल्दी नहीं रिमूव होने वाला सॉइल। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। बट आप जब भी नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि उसमें अगर इस तरीके के ब्लैक और रेड वाला सॉइल है तो प्लीज़ उसे रिमूव करें। कोई फ्लावरिंग प्लांट लेके आते हैं तो उसके अंदर एक प्लास्टिक बकेट आता है, वो वीडियो के एंड में शो करूँगी कि किस तरीके के बकेट्स लगे हुए आते हैं। अगर वो बकेट्स आपके प्लांट में लगा हुआ है तो प्लीज़ उसे पहले रिमूव कर लें, बिकॉज जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाती है तो रूट का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है। उसकी वजह से जब वो बकेट्स के हॉल हैं उनमें जब आपकी रूट्स है वो काफ़ी हैवी हो जाती हैं, उसमें से निकल नहीं पाती, तो उनमें कट्स लग जाते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि धीरे धीरे इंटरनली हमारा जो प्लांट है वो डेड होना शुरू हो जाता है। प्लांट्स की रूट्स में फंगस इफेक्ट हो जाती है और धीरे धीरे हमारा प्लांट डेड हो जाता है। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि यार हम सब कुछ तो कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, पानी टाइम टू टाइम दे रहे हैं, ओवर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, पोट के अंदर होल भी हमने काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं ताकि पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए एट अ टाइम, सेम टाइम पर। बट उसके बावजूद भी हमारा प्लांट डेड हो रहा है। तो प्लांट लाने की जो कंडीशंस है वो यही है कि आप इस तरीके से अपने प्लांट को सेफर साइड पे शुरू में ही सेव कर सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत लगती है। लाते ही अगर आप इसे 3-4 घंटे पहले डाल देंगे तो सॉइल आपकी एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा हाथ से रब करेंगे वो ईजिली रूट्स को छोड़ देगी। और उसके बाद जो आपका रेडी सॉइल है उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं। प्लांट स्ट्रेस फील ना करे तो आप रूट्स के ऊपर थोड़ा सा राख, हल्दी या फिर सिनेमन पाउडर, ये सब चीज़ें लगाकर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये सब नहीं है तो नॉर्मली हल्दी का स्प्रिंकल कर दीजिए इसे, और जो आपका रेडी सॉइल है उस पर इसे शिफ्ट कर दीजिए। मैं अपने सारे प्लांट ऐसे ही करती हूँ और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कोई प्लांट डेड नहीं हुआ। और ये जो सॉइल है ये भी बेकार नहीं जाती, बिकॉज गार्डनिंग में कोई चीज़ बेकार नहीं जाती। ये जो पूरा सॉइल इसमें से निकलता है ये मेरे वाटर प्लांट में यूज़ हो जाता है। जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो आप बकेट उसके लिए रेडी करते हैं या टब उसके लिए रेडी करते हैं, तो ये आपको उसमें काम आ जाता है। थोड़ी बहुत बात इंसुलिन प्लांट की भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। इसमें बहुत सारे फाइटो केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फेलोवनाइट, स्टेराइट, अल्फाइट और प्रोटीन्स स्पोनिस करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत यूज़ है। जो लोग होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं तो उसमें इसको बहुत यूज़ में लिया जाता है। ये शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, बिकॉज जो हम दूसरी हमारी इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं उसके कहीं ना कहीं बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। अगर आप उनसे बचना चाहते हैं और अपने आने वाली जनरेशन को भी उससे सेफ रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद की तरफ और हमारे नेचुरल थेरेपी की तरफ हमें मूव करना होगा, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये भी कुछ एक चीज़ें हैं। घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या आप भी हैं तो घर में कुछ एक मेडिसिनल प्लांट होने आपके बहुत ज़रूरी हैं। इंसुलिन हो गया, स्टीविया हो गया, तुलसी हो गई, मरवा हो गया, बहुत सारे कपूर हो गया। ये सारे एक ऐसे प्लांट है जो आपको घर में रखने चाहिए। और थोड़े से बेसिक यूजेस हैं, गिलोय है, ये सब आपको अपने घर में कलेक्शन में रखने चाहिए। ये काम आते हैं। स्टीविया शुगर के लिए काम आता है, ये भी शुगर पेशेंट्स के लिए काम आता है। जो लोग जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम है उन्हें मालूम है उन्हें कितने सारे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होते हैं।
उसकी जगह अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें या फिर अपना बेसिक नेचुरल तरीके से इलाज करें तो वो भी सब बहुत अच्छा होता है। देखिए रूट्स ये राइजोम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और बहुत जल्दी प्रोपागेट होते हैं। अगर ये ज़मीन में लगे हुए हों तो इनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट होती है। राइजोम टू राइजोम ये जितने प्लांट्स हैं आप इन्हें एक एक करके अलग भी सेपरेट भी कर सकते हैं डिवीज़न के थ्रू, और आप चाहें तो एज इट इज़ इसे अपने किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको ग्रो करने का। इन्हें आप अपने घर में अपने कलेक्शन में ऐड करिए। फ्लावरिंग इसके अंदर भी होती है, जब मैं लाई थी तब फ्लावरिंग थी बट अभी इसके अंदर वो फ्लावर नहीं है। फ्लावर बर्ड इसके गिर गए तो वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं शो कर पा रही हूँ आपको। वो जब इसमें नेक्स्ट फ्लावरिंग होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने जो रेडी सॉइल था मैंने उसके अंदर डाल दिया है। आपको बकेट और दिखाऊं मैं, इस तरीके के जो बकेट्स हैं जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, नॉर्मली हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में और दूसरे प्लांट जो कटिंग से या एयर लेयरिंग से रेडी होते हैं उनके अंदर भी बन कर आता है। बिकॉज कई बार एयर लेयरिंग भी इस बास्केट के अंदर की जा सकती है, काफ़ी इजी है। इसको पॉली बैग से रैप कर दिया जाता है। और ज़्यादातर मैंने हिबिस्कस खरीदे, मेरे उन प्लांट्स में ये बकेट्स निकली थी तो मैंने संभाल के रखी हुई है। ये तो जब भी आप सॉइल रिमूव करोगे ना तो ये चीज़ें आपको उसके अंदर देखने मिलेगी, तो बी सेफ और इसे रिमूव करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।